सोचिए, आप एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में हैं, बिल्कुल घना अंधेरा, इतना अंधेरा कि आपको अपना हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा। आपको उस कमरे से बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढ रहा है। अब यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो वहीं जमीन पर बैठ जाता है, डर जाता है और चिल्लाने लगता है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, यहाँ इतनी डार्कनेस क्यों है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। वो अंधेरे को कोसता रहता है और डर उसे जकड़ लेता है। और दूसरा वो जो डरता तो है लेकिन वो एक जगह रुकता नहीं, वो अपनी जेब टटोलता है, एक माचिस या टॉर्च निकालता है और उसे जला लेता है। वो छोटी सी रोशनी उस कमरे को महल नहीं बना देती। अंधेरा अभी भी है, मुश्किलें अभी भी हैं, ठोकर लगने का डर अभी भी है, लेकिन उस एक छोटी सी रोशनी ने डर को दिशा में बदल दिया है। उस रोशनी ने उसे रास्ता दिखाया है। दोस्तों, वो टॉर्च, वो रोशनी ही आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, यानी सकारात्मक सोच। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी रोशनी के बारे में। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप यह सोचिए कि यह वही पुराना खुश रहो सब अच्छा होगा वाला भाषण है, मैं आपको रोक दूं। सकारात्मक सोच का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके घर में आग लगी हो तो आप बीच में खड़े होकर मुस्कुराएं और कहें वाह कितनी अच्छी गर्मी मिल रही है। नहीं, उसे सकारात्मकता नहीं, उसे पागलपन कहते हैं। असली पॉजिटिविटी यह नहीं कहती कि जिंदगी में कोई समस्या नहीं है। असली पॉजिटिविटी यह कहती है कि समस्या है, दर्द है, तकलीफ है, लेकिन मेरी लड़ने की ताकत उस समस्या से बड़ी है। अगले कुछ मिनटों में हम अपने दिमाग के उन तारों को छेड़ेंगे जो हमें डराते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी सोच को अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं? जैसे ही बॉस का ईमेल आता है या घर से कोई अर्जेंट कॉल आता है, हमारा दिमाग सबसे पहले कुछ बुरा ही क्यों सोचता है? नौकरी तो नहीं गई, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, हम वाह शायद प्रमोशन मिलने वाला है, ऐसा पहले क्यों नहीं सोचते? दरअसल इसमें आपकी गलती नहीं है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था तो आशावादी होना खतरनाक था। अगर कोई झाड़ी हिलती थी और आदि मानव सोचता अरे शायद कोई प्यारा सा खरगोश होगा, तो शेर उसे खा जाता था। जिंदा रहने के लिए जरूरी था कि इंसान हमेशा खतरे के बारे में सोचे, हमेशा सबसे बुरा क्या हो सकता है यही सोचे। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं नेगेटिविटी बायस। हमारा दिमाग हमें खुश रखने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है, यह हमें जिंदा रखने के लिए डिजाइन हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं या नेगेटिव ख्याल आते हैं तो बधाई हो, आप एक सामान्य इंसान हैं, आपका सिस्टम ठीक काम कर रहा है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, आज हम जंगल में नहीं रहते। आज अगर बॉस का ईमेल आए तो शेर हमें खाने नहीं आ रहा, लेकिन हमारा दिमाग आज भी वही पुराने अलार्म बजाता है और यही हम मात खा जाते हैं। हमें अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट एक पंक्चर टायर की तरह है। जब तक आप इसे बदलेंगे नहीं, आप जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। बहुत ही दिलचस्प बात है। दो दोस्त थे, रवि और अमन। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और एक ही दिन दोनों की नौकरी चली गई। कंपनी बंद हो गई, मंदी का दौर था। रवि घर आया, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो सोचने लगा, मैं बर्बाद हो गया, मैंने इस कंपनी को 5 साल दिए, अब मुझे नई नौकरी कौन देगा? मेरी उम्र बढ़ रही है, लोग क्या कहेंगे, मैं एक फेलियर हूँ। उसने अपनी इस सोच को इतना बड़ा बना लिया कि वो डिप्रेशन में चला गया। उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया क्योंकि उसे यकीन था कि अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अमन था। अमन भी घर आया, दुख उसे भी हुआ, डर उसे भी लगा, उसे भी अपने परिवार की चिंता थी। उसने 1 घंटा बैठकर मातम मनाया, गुस्सा निकाला, लेकिन फिर उसने चाय बनाई, बालकनी में बैठा और उसने सोचा ठीक है नौकरी गई, यह कड़वा सच है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अब मेरे पास दिन के 9 घंटे खाली हैं। मैं पिछले 3 साल से अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता था, पर कभी वक्त नहीं मिला। क्या पता यह कुदरत का इशारा हो, शायद यह द एंड नहीं, एक नई शुरुआत है। परिस्थिति बिल्कुल एक थी, नौकरी का जाना, लेकिन प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन बिल्कुल अलग था। रवि ने अपनी कहानी पर पूर्ण विराम लगा दिया, अमन ने अपनी कहानी पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। यही है वह जादुई चाबी, नजरिया। आप दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी दुनिया है, आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे आप हैं। अगर आपने काले रंग का चश्मा पहना है तो आपको सब कुछ काला दिखेगा। अगर आपने शिकायत का चश्मा पहना है तो आपको हर चीज में कमी दिखेगी, और अगर आपने उम्मीद का चश्मा पहना है तो आपको अंधेरे में भी जुगनू दिख जाएंगे। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि आपको दर्द नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि आप उस दर्द को ईंट मानेंगे। एक इंसान उस ईंट को अपने सिर पर मारकर घायल हो जाता है, दूसरा इंसान उसी ईंट को नीचे रखकर उस पर खड़ा होता है ताकि वो दीवार के उस पार देख सके। चुनाव आपका है, आप ईंट का बोझ उठाना चाहते हैं या उस पर चढ़कर ऊपर उठना चाहते हैं। तो अब सवाल यह है, हम इस माइंडसेट को विकसित कैसे करें? रातों रात तो हम बदल नहीं जाएंगे, इसके लिए हमें अपने दिमाग को जिम भेजना पड़ेगा। मैं आपको 3 बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही शक्तिशाली तरीके बताता हूँ। तरीका नंबर 1, शब्दों का जादू। अपनी शब्दावली बदलिए। हम दिन भर बोलते हैं यार मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मुझे काम पे जाना पड़ेगा, मुझे खाना बनाना पड़ेगा। इस पड़ेगा शब्द में बहुत बोझ है, यह आपको लाचार बनाता है। इसकी जगह ये बोलिए मुझे मौका मिला है, मुझे सुबह उठने का मौका मिला है। दुनिया में लाखों लोग आज सुबह उठ नहीं पाए, मुझे काम पे जाने का मौका मिला है। सोचिए कितने लोग बेरोजगार हैं जो काम के लिए तरस रहे हैं।
मुझे अपने परिवार के लिए खाना बनाने का मौका मिला है, मेरे पास परिवार है और खाने को राशन है। जैसे ही आप मजबूरी को मौके में बदलते हैं, आपका दिमाग शिकायत करने की जगह शुक्रगुजार हो जाता है, यानी ग्रेटफुल हो जाता है। इसे आज ही करके देखिए, आपके शरीर की ऊर्जा ही बदल जाएगी। तरीका नंबर 2, 5 मिनट का नियम अपनाओ। पॉजिटिविटी का मतलब यह नहीं है कि अपने गुस्से को दबा दो, नहीं, वो जहर बन जाएगा। जब भी कुछ बुरा हो तो अपने मोबाइल में 5 मिनट का टाइमर लगाओ। खुद से कहो, अगले 5 मिनट तक मैं रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, शिकायत करूंगा, अपनी किस्मत को कोसूंगा, और वो करो, जी भर के भड़ास निकालो। लेकिन जैसे ही 5 मिनट खत्म हो, टाइमर बजे, बस आंसू पोंछो और बोलो, ओके, ड्रामा खत्म, अब समाधान क्या है, अब आगे क्या करना है। इससे आप अपनी भावनाओं को इग्नोर नहीं करते, लेकिन आप वहीं अटकते भी नहीं हैं। तरीका नंबर 3, अपने माहौल का माली बनिए। अगर आप कचरे के ढेर के पास खड़े होंगे तो बदबू आएगी ही। वैसे ही अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर वक्त देश बेकार है, सिस्टम बेकार है, मेरी जिंदगी बेकार है, यही गाते रहते हैं, तो आप कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। ये मुझसे लिख के ले लीजिए। याद रखिए, एनर्जी एक वायरस की तरह होती है, यह छुआछूत की बीमारी है। अगर आप 5 असफल और निराश लोगों के साथ रहते हैं तो छठे आप होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप 5 जोशीले और उम्मीद से भरे लोगों के साथ रहते हैं तो छठे सफल इंसान भी आप ही होंगे, ये भी पक्की बात है। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनिए, उन लोगों के साथ रहिए जो आपकी बैटरी चार्ज करें, ड्रेन नहीं। दोस्तों, अंत में बस इतना कहूंगा, जिंदगी एक पियानो की तरह है, इसमें सफेद बटन सुख के हैं और काले बटन दुख के। लेकिन याद रखना, संगीत एक सुरीला संगीत तभी बजता है जब हम सफेद और काले दोनों बटनों के साथ बजाते हैं। आपकी जिंदगी में चुनौतियां आएंगी, गिरना तय है, कोई नहीं बच सकता। लेकिन जिंदगी इस बारे में नहीं है कि आप कितनी जोर से गिरते हैं, जिंदगी इस बारे में है कि आप गिरने के बाद कितनी जल्दी वापस खड़े होते हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट वो जादू की छड़ी नहीं है जो आपकी समस्याओं को गायब कर देगी। यह वो ताकत है जो आपको तूफान के बीच खड़े होकर यह कहने की हिम्मत देती है कि कोई बात नहीं, आज बुरा है, कल बेहतर होगा, क्योंकि मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। तो आज अभी इस आवाज के बंद होते ही अपने दिमाग की टॉर्च ऑन कीजिए, अंधेरे को मत देखिए, उस रास्ते को देखिए जो अंधेरे के बीच से निकल रहा है। खुश रहिए क्योंकि आप जिंदा हो, आपकी सांसें चल रही हैं, आपके पास वो सब कुछ है जिसके लिए बहुत लोग तरस रहे हैं, और आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पन्ना पलटिए, अगला अध्याय आपका इंतजार कर रहा है। सुनने के लिए शुक्रिया। खुश रहिए, सकारात्मक रहिए।